फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज हम 11 जनवरी 2022 का पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं वो पेपर 1 के क्वेश्चन भेजे हैं, क्योंकि पेपर 2 का कह रहा हूँ जितने बच्चों ने पेपर 2 के आज क्वेश्चन नहीं भेजे, तो इसलिए आज पेपर 1 का ही आपको एनालिसिस मिलेगा। बच्चे पेपर होने के बाद पेपर 2 का भी एनालिसिस भेज दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो मित्र हैं उनसे उन्हें पेपर एनालिसिस के जरिए आपका अगले दिन का पेपर या आगे आने वाले पेपर में सहायता मिल सके। समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर एनालिसिस देखेंगे। पेपर 1 में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। हुआ है उसमें देखेंगे हम किस तरह के घर के बारे में पूछा गया, जिसमें घर में आवास के बारे में पूछा गया। आपसे पूछा जा रहा है घर के बारे या आवास के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। लद्दाख में किस तरह घर होते हैं या फिर निम्न जगह पे किस तरह घर होते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। इससे आपको रोज 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आसाम के बारे में पूछा गया, लद्दाख के बारे में। इन सबसे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब सारी चिंतन के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब सारी चिंतन के ऊपर भी रिपीट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, पेपर एनालिसिस देखा होगा, तो अब सारी चिंतन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। छऊ नृत्य से संबंधित आपको नया क्वेश्चन मिला है आज के पेपर में, तो छऊ नृत्य से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। कछुए संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला। कछुए संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला। अगर आप पेपर एनालिसिस और ढंग से ओल्ड पेपर देख रहे होंगे, जो 2011 से लेकर अब तक के जो पेपर हुए हैं, उसमें अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो 80 से 90% आपको उसी में से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए आप उसको जरूर से जरूर देख के जाए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने में लिंग हु फो, ये नया क्वेश्चन आपको देखने मिला है। 2 क्वेश्चन आज नए क्वेश्चन मिले हैं, नहीं तो रिपीट क्वेश्चन मिले हैं। प्याजे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब सारी चिंतन, ये आपको बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन मिला है। प्याजे, वाइगोस्टी, कोलरबर्ग और वैनेले, इन ये 4 ऐसे हैं जो आपको रोज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप इनके बारे में जरूर पढ़ लें। जो पहले का ट्रेंड था 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, वो आप 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इसलिए आप मनोवैज्ञानिकों के ऊपर क्वेश्चन पढ़ लें। विकार से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल रहा है। विकार में आपको पता होना चाहिए मुख्य 3 ही विकार है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप सारे एक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, ये तीनों विकार सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर रोज क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों के आपको पता होना चाहिए दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, नगर हवेली और चंडीगढ़। और कौन, ये इस तरह के जो हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप जाकर इन्हें देख सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिला है। कुतरने वाला जानवर, ये आपको रोज देखने को मिला है। कुतरने वाला जानवर आपको ये पता होना चाहिए गिलहरी। और अगर आपसे पूछा जाए वो कुतरता क्यों है, कुतरता इसलिए है क्योंकि अगर कुतरने वाले जानवर के बारे में अगर पूछा जाए तो गिलहरी, और अगर ये पूछा जाए वो कुतरते चूहा और गिलहरी क्यों कुतरते हैं, तो वो इसलिए कुतरते हैं, अगर वो ना कुतरे तो उनके जो आगे वाले दांत हैं वो बड़े हो जाएंगे और उनका जो भोजन है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उन जो दांतों के सहारे उन्हें कुतरते हैं और उनके दांत एक बैलेंस बने रहते हैं। समावेशी शिक्षा के ऊपर पूछा गया। अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिकरण में आपसे ज्यादातर ये पूछा जा रहा है, सामाजिकरण में बच्चे का प्राथमिक स्रोत में सामाजिकरण में कौन है, परिवार है। और सामाजिकरण के स्रोत आपको पता होना चाहिए, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, आस पड़ोस हो गया, खेल के मैदान हो गया, ये सब सामाजिक बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य रोल अदा करते हैं। वाइगोस्टी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। वाइगोस्टी से आपको पता ही है कि ये जो वाइगोस्टी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 के जो सीटेट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पेपर 1 और पेपर 2 में अभी तक के जो जितने पेपर हुए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसको कवर करके जाएं। कोलरबर्ग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने मिला है। समानार्थी शब्द के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला है। समानार्थी शब्द आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, और इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है हिंदी में। समास से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। प्रत्यय आपको पता ही, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता ही है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं। ट्रेन से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ट्रेन से संबंधित आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा है, ट्रेन में जिस तरह के पहले क्वेश्चन आते थे उस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या तो आपसे उसकी एवरेज स्पीड पूछ ली जाती है या फिर समय पूछ लिया जाता है। एक चीज और, जो आपको 24 आवर का जो पैटर्न दिया जा रहा है, या 24 आवर में टाइम निकालने के लिए दिया जा रहा है, या ट्रेन का टाइम जिससे निकालने आपसे पूछ लिया जाएगा ना 9:30 AM को हम 24 आवर में क्या लिखेंगे, तो या फिर 2:30
30 मिनट को PM को हम क्या लिखेंगे, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिशा संबंधी आपको दिशा दे दी जाएगी। ए व्यक्ति इतने किलोमीटर चला, फिर दाएं या बाएं मुड़ेगा, फिर उसे सीधा चलना है, फिर दाएं या बाएं मुड़ेगा। अब वो बताइए ए बी स्थान में पहुंचने के बाद ए स्थान से किस दिशा में है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। संधि संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अरब सागर से संबंधित क्वेश्चन आपको, अरब सागर के पास के अरब सागर हो गया, या फिर बंगाली खाड़ी हो गया, या इंडियन ओशियन हो गया, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये जो मैप है गुजरात से लेके और इधर उड़ीसा तक, आपको ये मैप याद कर लेना है और यहीं से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल रिपीट है, अगर किसी ने एनालिसिस देखा होगा तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लगा के आया होगा। वैन हेले संबंधी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। मूर्त सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एवरेज, एवरेज से क्वेश्चन आपको मैथ में रोज देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एवरेज हो गया, LCM HCF हो गया, और सीरीज से जो भी ज्ञान तैयारी कर रहा होगा उस सीरीज के बारे में जरूर पता होगा। सीरीज और नॉर्मली रीजनिंग में ये सब चीज़ बहुत ही हल्के हल्के सीरीज के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए चिंता ना हो। और बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, अपना जो भी पेपर दे के आए हैं वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन शेयर कर देख रही है। ये पेपर 2 के आज क्वेश्चन नहीं मिले हैं, पर पेपर 2 में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पेपर 2 के लिए यही है कि आप UP टेट का पेपर, CTET का पेपर और जो पेपर एनालिसिस है उसे जरूर देख के जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने को मिल रहा है, इसे इसलिए जरूर से जरूर करके जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिनका पेपर, जो पेपर शुरुआत के थे, जो 16 वाला पेपर था वो, और जो पेपर छूट गया, मतलब कैंसिल हो गया था, वो पेपर अब 17 तारीख और 21 तारीख को है, इसलिए आप उनका एडमिट कार्ड जाके देख लें और अपना डेट कंफर्म कर लें। जिनका एक पेपर छूटा था, उन जैसे पेपर 2 छूटा था, उनका पेपर 17 तारीख को है, और जिनका दोनों पेपर छूट गए थे वो है 21 तारीख को, इसलिए आप उनको जाकर देख लीजिए। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले ही आएंगे, आपको डेट कंफर्म हो जाएगी। डेट मैंने बता दी है, इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।